भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर, नीलकंठ और रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में विनाशक के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन उनका विनाश सृजन और संरक्षण के लिए ही होता है। शिव वह शक्ति हैं जो सृष्टि के आरंभ, स्थिति और अंत में विद्यमान रहती है। वे योगियों के योगी हैं, तपस्वियों के ईश्वर हैं और करुणा के सागर हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो बर्फ से ढका और अत्यंत शांत स्थान है। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं और उनके पुत्र गणेश तथा कार्तिकेय हैं। शिव का वाहन नंदी बैल है और उनके गले में सर्प विराजमान रहता है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र है जो ज्ञान और विनाश का प्रतीक है, और जटाओं से गंगा प्रवाहित होती हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत हैं। कुछ पुराणों के अनुसार वे स्वयंभू हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे सदा से हैं और सदा रहेंगे। जब ब्रह्मांड का निर्माण नहीं हुआ था, तब केवल एक शून्य था। उस शून्य में ओंकार की ध्वनि गूंजी और उसी ओंकार से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। वे ही आदि शक्ति के रूप में ब्रह्मा और विष्णु का आधार बने। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने अनावश्यक का संहार कर ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश में एक विशाल अग्निलिंग प्रकट हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर उड़ना शुरू किया ताकि उस लिंग के शीर्ष का पता लगा सके, जबकि विष्णु वराह बनकर नीचे गए ताकि उसकी जड़ खोज सकें। परंतु दोनों असफल रहे, कोई भी उसकी सीमा न पा सका। तभी लिंग के मध्य से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान शिव। उन्होंने कहा कि मैं ही वह परम तत्व हूँ जिससे सृष्टि, पालन और संहार तीनों उत्पन्न होते हैं। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव को प्रणाम किया। ये घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन शिवलिंग की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव की एक और प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो सबसे पहले उसमें से विष निकला। वो विष इतना घातक था कि उससे पूरा ब्रह्मांड जल सकता था। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न उतरे। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। उन्होंने सृष्टि को विनाश से बचाया, इसलिए उन्हें कल्याणकारी कहा जाता है। भगवान शिव का विवाह भी अत्यंत रोचक कथा है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती शिव से प्रेम करती थी और उन्होंने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। किंतु सती के पिता दक्ष को शिव का रूप, उनका भस्म वेश, जटा और नाग पसंद नहीं था। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और यज्ञस्थल पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार शिव को मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव के शांत होने पर उन्होंने दक्ष को जीवित किया और उसे बकरे का सिर प्रदान किया। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। भगवान शिव का जीवन केवल क्रोध का नहीं, बल्कि प्रेम और तपस्या का भी प्रतीक है। वे अत्यंत सरल स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वे किसी के जाति, वर्ण या स्थिति नहीं देखते। चाहे असुर हो या देवता, पशु हो या मानव, जो भी भक्ति भाव से उनकी आराधना करता है, वे उसे वरदान देते हैं। रावण, जो कि एक राक्षस राजा था, उसने भी भगवान शिव की तपस्या की थी। उसने अपने 10 सिरों की आहुति दी थी और शिव प्रसन्न होकर उसे असीम बल और बुद्धि का वरदान दिया। यही कारण था कि रावण शिव का परम भक्त कहलाया। एक और प्रसिद्ध कथा में कहा गया है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप इतने विचित्र रूप में क्यों रहते हैं। शिव मुस्कराए और बोले, ये रूप मुझे संसार के
मोह से दूर रखता है और मेरे भक्तों को ये सिखाता है कि बाहरी सुंदरता से अधिक महत्व आंतरिक सच्चाई का है। इसी कारण उन्हें योगियों का अधिपति कहा जाता है। वे संसार के हर प्राणी में आत्मा के रूप में निवास करते हैं। शिवलिंग की पूजा का भी विशेष महत्व है। शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये केवल शिव के स्वरूप का नहीं, बल्कि सृष्टि के पुरुष और प्रकृति तत्व के मिलन का प्रतीक है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि शिव की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और पार्वती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि भर जागरण करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ये पंचाक्षरी मंत्र अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में शांति लाता है। भगवान शिव का एक अन्य रूप भैरव है, जो उनके क्रोध और न्याय का प्रतीक है। भैरव वह हैं जो अधर्म का नाश करते हैं। वहीं अर्धनारीश्वर रूप में वे ये दर्शाते हैं कि पुरुष और स्त्री, शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक दोनों का संतुलन नहीं होता, तब तक सृष्टि अधूरी रहती है। भगवान शिव के बाल रूप में भी कई कथाएं हैं। कहा जाता है कि जब गणेश का निर्माण माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से किया और उन्हें द्वार पर बैठाया, तब भगवान शिव अंदर जाने लगे तो गणेश ने रोका। इससे शिव क्रोधित हुए और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। पार्वती दुखी हो गईं, तब शिव ने उन्हें जीवित करने का वचन दिया। उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर लगाया और गणेश पुनः जीवित हो उठे। इसी कारण उन्हें गणों के ईश्वर कहा गया। गणपति शिव को कालों के काल भी कहा जाता है, अर्थात जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। यमराज तक भी उनके आदेश से चलते हैं। जब समय का अंत आता है, तब भगवान शिव तांडव करते हैं, वो नृत्य जिसमें सृष्टि का संहार होता है। परंतु उसी तांडव से नई सृष्टि का भी जन्म होता है। ये हमें सिखाता है कि अंत ही नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। भोलेनाथ का स्वरूप हमें जीवन की अनेक शिक्षाएं देता है। उनकी जटाओं में बहती गंगा हमें बताती है कि ज्ञान और पवित्रता का प्रवाह सदा बना रहना चाहिए। उनके गले में सर्प ये दर्शाता है कि वे भय और विष को भी नियंत्रण में रखते हैं। उनके भस्म वेश से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन नश्वर है, इसलिए अहंकार त्याग कर साधना और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। कैलाश पर्वत पर शिव सदा समाधि में लीन रहते हैं, परंतु जब भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वे तुरंत उत्तर देते हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते, चाहे वह बंजर भूमि का किसान हो, जंगली पशु हो या ब्रह्मचारी साधक, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। यही कारण है कि उन्हें आदियोगी कहा गया, क्योंकि योग की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई। उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया, जो आगे चलकर पूरी दुनिया में फैल गया। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक दर्शन है। वे सिखाते हैं कि सादगी में महानता है, मौन में शक्ति है और विनाश भी कल्याण का मार्ग बन सकता है। उनका हर रूप, चाहे शांत ध्यानमग्न शिव हो या उग्र रुद्र, हमें ये याद दिलाता है कि संसार का हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, जीवन के संतुलन के लिए आवश्यक है। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख मिलते हैं, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है। यह मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। इसका अर्थ है, हम उस 3 नेत्रों वाले शिव की आराधना करते हैं जो हमें जीवन की खुशबू और शक्ति देते हैं। वे हमें मृत्यु के भय से मुक्त करें और अमरता का आशीर्वाद दें। अंततः भगवान भोलेनाथ वह शक्ति हैं जो हर भक्त के भीतर निवास करती है। वे केवल पर्वतों के देव नहीं, बल्कि हर हृदय के भीतर बसे शिव तत्व हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश तीनों का संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, तब हम अपने भीतर के शिव को जागृत करते हैं। यही कारण है कि शिव केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं।
उनका नाम लेते ही आत्मा में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, वही है शिव की सच्ची कृपा।